अपनी बातां तय कर दे सबने निहाल, ताऊ अपनी बातां तय कर दे सबने निहाल। टेडी इसकी खोपड़ी शर्पा खड़ा बाड़, ताऊ ऑन एयर, ताऊ ऑन एयर, ताऊ ऑन एयर, ताऊ ऑन एयर। अम्बे ये कॉमेडी की गाड़ी में लगेगा नया गियर, जिप ताऊ होंगे ऑन एयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं ताऊ ऑन एयर। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हरियाणा की बहुत ही फेमस सांगी ताऊ। ताऊ जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए ना बोलिए भाई, पैसे राम राम बोलिए भाई, आइए, मेरे को इरिटेशन होती है। आज आप मतलब बार बार आप थोड़ा गुस्से में मौजूद हैं? गुस्से में बिल्कुल नहीं, मैं बस सीधी बात है आपने, ताकि आदमी टू दी पॉइंट रहे। अच्छा चलिए ठीक है। आजकल वक्त नहीं है किसी पास टाइम का, और मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं कि मैं एक सेकंड में उका या रख लूँ, मैं वो अपनी बात हो लिया, मैं पीऊँगा नहीं। सर आप बार बार मैंने अपनी बात मान ली। आपने कहा था कि उक्का नहीं पीना, मैं और फिर आप बैठ भी वैसे ही रहे मतलब। अरे भाई उक्का नहीं पीऊँगा, तेरे से प्रॉमिस हो लिया, तू बात कर। मेरे को इससे थोड़ा सा ना ऐसे रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। अच्छा पाँव तो नीचे कर लेंगे तो पांडव के इसे मुकन कहाँ करूँगा यार, तने एक क्लेश जो अरे प्रोग्राम के शुरू। एक बात बताए आपने, यार आपने शुरू है, अभी तक कुछ शुरू नहीं करा प्रोग्राम, तने बीच में टांग डाली यार। मैं तेरे से यार प्रॉब्लम है यार, मैं आई लव यू नहीं, वो चीज़ मैं समझता हूँ। तो अच्छा लगता है, सुंदर लड़का है, तेरी वो सारी बात मैं मानता हूँ, बट बड़ी अच्छी करता है, तू हिंदी अंग्रेजी बोलता है। अरे लेकिन भाई तू शुरू में आदमी का मूड तो सेट करके रख यार, तू मूड की बेइज्जती कर देता है यार। एक मैं कह रहा हूँ का नहीं पीऊंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया। तो सर फ्रेम में आ रहा है कितना, एक बात फ्रेम यार होता तो फ्रेम में पीछे पड़ रहा है, फ्रेम के फ्रेम हो गया सर। मतलब स्टूडियो में किसी को अलाउ नहीं है, फिर आप ऐसे करेंगे? आप समझिए तुम, वही बात है ना, आदमी ने चल आज क्या क्या वक करनी है यार। नहीं, आज हम सीरियस मुद्दे पे बात करेंगे। हरियाणा में म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहला सवाल, हरियाणा में जितने भी गाने बनते हैं उसमें जो पैसा लगा रहा है वही हीरो है और कौन होगा? नहीं मतलब जो टैलेंटेड लोग आप इतने टैलेंटेड तो आप भी हो गए। नंबर एक, ये क्या इंडस्ट्री है? म्यूजिक म्यूजिक आता नहीं, आता ही नहीं, म्यूजिक से दूर दूर के नहीं है। हाँ मैं बताऊँ, मेरे ये कुछ 5-4 बच्चे हैं, मेरे से थोड़ा मोटा बेसिक सीखे। बेसिक का मतलब राग भैरव, भैरवी और यमन थोड़ा सा सीखा हुआ है इन्होंने। ये डायरेक्टर बनेगा, ये रेडियो इंडस्ट्री, ये अपने करते रहते हैं। ये दुकानें खोल रखी हैं, उसमें ये उन्हीं के गाने बना देते हैं, तो वो वही हीरो बन जाता है, वही एक्टर है। शाही साड़े की शक्ल इतनी घटिया है कि साड़े की फ़ोटो खींच के ना वो बुरी नज़र वाला तेरा मुँह काला होना। ऐसे आदमी है ये, तो कह रहा है हीरो है, ये हीरो कैसे हो सकते? तो मतलब वही चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि जो पैसा लगा दिया भाई मैं हीरो बनूंगा, तो फिर अरे उसी की ऐसी तैसी होती है, उसी से पैसे खींचते हैं, उसको कहते हैं कि उसको उसी को हीरो बनाते हैं, उसी फोटो रहते हैं। जितने बदमाश है, सच कह रहा हूँ, इतने बदमाश टाइप के आदमी। आप इंडस्ट्री बोल रहे हो, बदमाश कैसे मतलब? अरे इनमें कुछ लोग बड़े प्यारे हैं, टैलेंटेड है, वो हर जगह होते हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानदार है। दुकानदार मतलब? नहीं, ये तो म्यूजिक इंडस्ट्री है, इसमें दुकानदार? अरे म्यूजिक मतलब नहीं है इसमें वो पार्टी बताते हैं। कैसे? अब ये सारी बात आप मेरे से पूछ रहे हो यार, इसमें कोई लड़के को कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे ही माँ बाप है साढ़े आज वाले, उनको कोई अकल नहीं। वो लड़के को कहते हैं कि एक एल्बम बना दो, वो साढ़े इनके पास पहुंच जाते हैं, ये तैयारी बैठे हैं, ये गुप लेते हैं साढ़े को। अपने पास सारी टीम है इनके पास। अच्छा, वो कोई घटिया सी लाइन लिख लाते हैं किसी में कि गोली चालगी बंदूक मारेगी। अब साड़ी गोली बंदूक से ही तो निकलेगी साड़ी, देखो ये बात तो है। कोई पूछने वाला नीचे भी गोली चलेगी बंदूक मारेगी, तो ये वो उसी लाइन को लिख लाते हैं। वो लिख ला के, और वहाँ उसके पास 4-5 अपने ही चमचे बिठाए होते हैं। इन्हों को चक्कर क्या है, ये म्यूजिक सीखते नहीं है, रियाजी आदमी नहीं है। मैं इनको कई बार कहता हूँ, सालों पहले सीख तो लो। ये उस्ताद बन गए, इन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोल ली। एक ये कंप्यूटर लगा देते हैं,
अच्छा। कंप्यूटर में ये कुछ कुछ गड़बड़ गड़बड़ करके उस शीशे शीशे लाइट लूट लगाते हैं। वो आदमी जो बाहर से आता है उसका यार बड़े ऑफिस में आ गया। उसको बड़ा अच्छा लगता हाँ, वो और वो बेचारा कोई घटिया सी लाइन लेके लाता है, कोई साला जब पंचर की दुकान है साला वो उससे लाइन लिखवा देते हैं। मतलब पंचर की दुकान वाला से हाँ। गाने लिखवाते हैं? अरे मैं क्या बताऊँ, उसको लिरिकिस्ट बोलते हैं। नहीं सर, लिरिसिस्ट होता है। तो अब वही तो कह रहा हूँ, पंचर वाला तो लिरिसिस्ट बोल नहीं सकता, हम्म। वो तो लिरिकिस्ट बोलते हैं। वो कहते हैं जी लिरिकिस्ट बाहर है, देखो। मतलब हरियाणा में लिरिकिस्ट है। हरियाणा में लिरिकिस्ट पाए जाते हैं, लिरिसिस्ट बॉम्बे में पाए जाते हैं, लिरिकिस्ट हरियाणा में पाए जाते हैं। वो घटिया सी लाइन लिख लाता है और घटिया सी लाइन लिख के आके उसको कहता है कि जी गुरु जी कैसी लाइन है। वो गुरु जी बन गए साले, मेरे शिष्य वो गुरु जी बने हुए हैं। आपके अच्छा। और वहाँ वो जाके वो कहते हैं जी कैसी लाइन, और उसी के बच्चे का ओहो गुरुजी ये तो बहुत बढ़िया है। वो ऐसे ही ना वो कंप्यूटर में ना कुछ 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 ऐसे ढोलक ढोलक अपना बजते हैं साले, देखो। एक तो साला एक कलयुग आ गया, वो बटन दबाओ वो ढोलक बजने लग जाता है, टिंग 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 टिंग। कुछ और दबाओ डगाड़ा बजने लग जाता है, वो बटन बज गए और वो आसपास बैठे वाले खुद ही कहते हैं उसको, लड़के को कहते हैं कि भाई ये गाना हमें ही दे दो आप, ये तो ऐसा गाना है देखो। और वो खुश हो जाता है। नहीं नहीं, वो कहते हैं कि हम दे दो, अब इसको हम कंपनी में बेच के आएंगे। उस लड़के को लगता है सड़ा यू आर ए राइटर, यू आर ए सिंगर, जान के करते हैं। और गाना सुपर हिट है। हाँ, वो कहते तो हमें दे दे, तो बता तेरे कितने पैसे चाहिए। उसको साढ़े वो कहते मैं नहीं देता। वो कहता मैं देता ही नहीं। वो कहता कि तेरा बजट बता। अब वो कहता जी गाना कैसा है, वो कहता जी बजट बता तेरा, देखो। तो उसको मतलब ये लगता होगा कि अब तो तेरा गाना तो सुपर डुपर हिट हो गया। उसके तो कन्फ्यूजन शुरू में पहले क्या कर दिया, पहला काम उसको ये कन्फ्यूज कर दो अभी तेरे से बढ़िया गाना किसी लिखा ही नहीं है। वो तो गया खत्म हो गया। अब आगे दूसरी बात पैसा। बजट की। इधर आ जा, कितना का बजट है। वो कहता है सर गाना बताओ आप, ताकि इसका गाने के हिसाब से देखेंगे ना, गाना सब सेट है, तो बजट बता हीरोइन कैसी है। इन्होंने हीरोइन ज़िंदगी में देखी, किसी का हाथ नहीं पकड़ा हुआ है लाइफ में, इन्होंने छेड़ी हुई है। ये पकड़ नहीं सकते किसी का। हरियाणा में आदमी कैसे पकड़ेगा हाथ, कोई जगह ही नहीं है, कोई सिचुएशन ही नहीं है, तो ये छेड़ते हैं लड़कियों को। तो इनको वो कहते हैं कि जी एक वो दिखाओ, हीरोइन लाओ। ये 3-4 इन्हीं की हीरोइन होती हैं, जो परेशान लड़कियाँ बेचारी, ये घर से परेशान है, दिल्ली गुड़गांव कैसे पता नहीं बेचारी, वो उनको ले आते हैं। परेशान कैसे मतलब? अरे यार और कौन आएगी यहाँ यार, कोई कलाकार का मतलब थोड़ा ये, वो जिसको कोई घर में प्रॉब्लम है, कोई सारी किसी की शादी नहीं हो रही, कोई शादी हो गई छूट गई, कोई डगमगेशन है, ये गड़बड़ेशन होती है ना, तो उनको ये हीरोइन बनाते हैं। अब कहते हैं जी ये हीरोइन 10,000 रुपये, उस साले का बजट बना देते हैं। कहते जी बढ़िया एल्बम बनाना है तो 1.5 लाख करेंगे, अरे नॉर्मल बनाना है अब तो तेरा बढ़िया बनाना करिए, अब कौन साला ये कहेगा बढ़िया नहीं बनाना। खुद ही उससे कहते हैं कि तेरा ही बढ़िया है, तेरा ही एल्बम बनाना है। अब उसका बजट बढ़ा दिया 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख का बना दिया। फिर कहते हैं यार तू घर का आदमी है और तेरे लिए 35,000 रुपये काट दिए जा, लाख में हो जाएगा काम। डीओपी कैसा चाहिए, तो ये लाइन सबको ही बोलते हैं। फिर डीओपी आ गया, डीओपी कैसा चाहिए, उसके साथ वो लगा देंगे मेकअप मैन। मैंने कह मेरे घटिया पैसे मेकअप मैन, वो साली इसकी शक्ल देख ले आदमी रोटी ना खाए यार, वो मेकअप कर रहा है। वो डीओपी ऐसे लाते उनको लेंस का नहीं पता चला, उनको कहता है भाई एक्सट्रीम क्लोजअप लगा दे, उनको पता नहीं है क्या होता है, स्पेलिंग नहीं पता एक्सट्रीम की। सर गाली गाली कह रहा मतलब गुस्सा आ जाता है हमें कहता है यार बेवकूफ़ हो, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो यार, इनको को कह दो यार अपनी 3 लाइन लेके कविता लिख ले साले, कोई जाए अपने कोई अखबार में छपा ले साले, क्यों एक। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है, देखिए डिटेल प्रॉब्लम है, ये नेशनल प्रॉब्लम है, ये पंजाब में प्रॉब्लम चली थी। वो अपना किला बेच आते हैं, ज़मीन, कोई मोटरसाइकिल बेच आता है बेचारा गाना बनाने के लिए। क्या बात हो, ऐसे गाना बनेगा, इन ऐसे गाना नहीं बनेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, उसे लाख रुपए के लगा दी चूना, साले चूना लगा के उसके हाथ में वो दे देते पेन ड्राइव ले पकड़े में। अब पेन ड्राइव लेके घूम भैया साले चक्कर काटता, उसको साले वो कोई देखता नहीं, कोड देख कर उसको एक पोस्टर देते हैं बढ़िया, फोटोशॉप में उसको सुंदर बनाते हैं, बूढ़े आदमी को निरा बूढ़ा बैठ, उसे चश्मे लगा के जीप पे खड़ा करके, टायर के ऊपर खड़ा करके पिस्तौल देते हैं उसको साले को।
साला खुद पिस्तौल जैसा है, उसके हाथ पिस्तौल के हाथ है पिस्तौल। यार मैं सब परेशान हूँ यार, ये क्यों बना रहे हैं यार, ये क्यों टिक रहे हैं यार कुछ। अरे हमारे पास नहीं आएंगे साले सीखने, क्यों? हम तो सुबह सुबह 4:30 बजे खड़ा हो भाई, खड़ा हो, कल राग गा, यानी राग नहीं गाते ये। तो पंजाब में क्या हुआ पता है आपको? पंजाब में ये क्या था, ये किले बेच के गाड़े गाए थे, वो सरदारी तू तक तू दिया, वो आ गया। वो लंदन में भांडे माज के यहाँ, वो बाज के यहाँ आ गए, यहाँ पैसा कमाया, यहाँ बना दिया, तुरंत 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 ऐसे कुछ कर दिया काम। ये सारे पागल हो गए, सोचा भाई ये कर सकता है, वैसे हम क्यों नहीं कर सकते, ये कर सकता है हम भी कर सकते। तो वो इतने मान इकट्ठे हो गए, वो कहते भाई मान लिख दो आगे। अच्छा, अभी एक मान ठीक है भाई, है गुरदास मान भाई कलाकार है, मानते थे मन से रिस्पेक्ट। एक और मानेगा हरवंश माँ, बल्ली माँ, अजय जी मैन पर, उन्होंने खिंडा दिया बॉस, किले बेच दिए, अब साले नंग हो गए, नंग धड़ंग हो गए। वहां से अब इनके घर बिक गए, वहां बिहारी आ गए, ये भागे वहां भांडे मांजने। ये अब वहां अमेरिका, कनाडा, लंदन, वहां भांडे मांजते हैं, और बिहारी वहां आ गए, क्योंकि पैसे कहाँ से आएंगे? एल्बम ऐसे नहीं बनता भैया, फिर वो तो एल्बम और ही महंगा बनाते हैं। इनका बजट तो ये 1,00,000-1,50,000 का है, वो बनाते हैं अपने 50-50 लाख। वो फिर वो देखते हैं, फिल्में देखते हैं हॉलीवुड की, वो हेलीकॉप्टर आ गया, अरे उल्लू के पट्टे हेलीकॉप्टर आ गया, उसके लिए 3 हेलीकॉप्टर चाहिए। एक हेलीकॉप्टर है, दूसरा कैप्चर भी तो कराया उसको। बिल्कुल। हाँ, अरे फिर से पूछते नहीं, मैं कह रहा मैं जब मत करो ये काम, चलो ये नकली काम है, नकली। एक हेलीकॉप्टर में से आएगा, हेलीकॉप्टर में क्यों आ रहे हो तुम? साले इतनी शक्ल जोटे जैसे जोटे बैठ गया जा तू, बैठ क्यों परेशान हो रहा है तू? और घर वालों परेशान करते हैं। अब ये वाले अपने वाले ये भी कह रहे एल्बम बनाए, ये एल्बम बनाएंगे, भांडे नहीं कोई मांजने पड़ेंगे, लेकिन शाणे हैं ये, भांडे मांज के पैसे कमा लेते हैं पहले ही। हाँ, फिर पैसे कमा लाए, फिर यहाँ एल्बम बनाएंगे। भाई बात एल्बम तब बनेगा जब जब भांडे मांजो, पहले मांज लो या बाद में मांज लो। तो बहुत बदमाशिया काम है भाई ये। देखो मैं तो अब उसके हाथ में वो पेन ड्राइव लेके 5-10 दिन तो घूमता है। वो कहते हैं ना वो तो कंपनी वाले खरीद लेंगे, कंपनी वाले वो कहते हैं भाई दे जा, वो उनके बाप है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, कहते ये आपकी ऐड है, ये चल गया तो फिर अगला बनाएंगे, अगले में अगला एक किला और जानना होगा। सच कह रहा हूँ, मतलब गरीब आदमी तो मारा जाता मारा गया भाई साहब, ये सीखते नहीं है कुछ भी, कलाकारी अलग चीज़ है। एक बात बताइए ताऊ जी, जो मतलब हरियाणा में बड़े बड़े स्टार कहते हैं कि हम स्टार हैं, इनकी क्या कहानी है? मतलब क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? स्टार कौन है? नहीं, ये जो भाई स्टार हम है, आप हैं। स्टार का मतलब क्या होता है यार? भाई स्टार का मतलब है वो मजे दे यार पूरा, तो देख के मजा आ जाए आदमी को, आदमी फ्रेश हो जाए आदमी देख के। साला कोई पल्ले कुछ तो हो भाई, एक्टिंग करे तो एक्टिंग करे, साला नाचे तो नाचने में मजा आए, साला कोई गाए तो गाने में मजा आए। ये अपना खुद ही पोस्टर बनाते हैं और खुद ही उस पर ऐसे लिख देते हैं सुपरस्टार, अपने को आप खुद ही। हाँ खुद ही सुपरस्टार। तो एक बात बताओ, ये जो मतलब लंबी लंबी गाड़ियां लेके घूमते हैं, ये कहाँ से आते हैं? मतलब अरे इसकी कोई जगुआर ले रहे इसकी हैं? 3 रिक्वायरमेंट है कि तो ऑफिस बढ़िया होना चाहिए, ये लाइटें लूटें अंधेरे से में वो बैठा हो कंपोजर। मैं जानता हूँ, रात रात को मेरे पास आते सारे बोतल ले आते हैं कि गुरुजी आप ये कंपोजिशन कर दो, ये बोतल के बदले में। हाँ बड़े क्या बदमाश आदमी है ये गुरुजी करते हैं। फिर आपकी तो रिस्पेक्ट पूरी करते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं, मैं ये बदमाश है यार। ये शुरू में क्या करते हैं मैं अब आप तो घर के आदमी, ये शुरू में भैया दंडवत हो जाते हैं। मतलब हाँ, ये ऐसे ऐसे करते हैं गुरुजी, और ऐसे लेट जाएंगे मटे, गुरुजी ज्ञान दे दो बस, मैंने कुछ सिखा दो गुरुजी, बस मैंने ना संगीत करना, मैंने और कुछ नहीं करना, मैंने कुछ मैं देव सीखने के लिए आते हाँ हैं। शुरू में इनको हम थोड़ी सी नोटेशन वगैरह करा दी, इनको 1-2 रागनी बताते हैं, ये मटे ना उसके बाद सीख जाते हैं गाने गुने निकालने। ये जागरण जुगरण इधर उधर धक्के खाते हैं साले पता नहीं कहाँ, लेकिन हमारे से भाग जाते हैं, क्योंकि हम तो फिर सिखाएंगे। हम एक राग खत्म तो अगला राग सीख के, हम तो प्योर आदमी है। अब ये क्या करते हैं, गाना बजाना सीख के ये छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। दुकान मतलब कंपोजर की दुकान, जो मतलब स्टूडियो जिसे बोल रहे हैं। अरे जो स्टूडियो नहीं कि ये आर के स्टूडियो है यार, ये एक छोटा सा एक डब्बा लेके वहाँ कंप्यूटर रख ले, फद्दू बनाने की फैक्ट्री खोल लेते हैं, अपने ही चले रख लेते हैं बैंड। वो खुद ही बोलते रहते हैं गुरुजी कमाल है, तारीफ करते रहे। हाँ खुद करते रहते हैं।
वो करते हैं, और ये सारे बदमाश हैं। बाद में ये मिलते हैं तो वो गुरुजी ऐसे ऐसे करते थे ना, अब ऐसे करने लगे, गुरुजी प्रणाम। घुटने तक आ हाँ, गए। घुटने तक आए थे। इनका एक कोई गाना गुना जैसे जो कहते हैं ना, वो हिट हो गया तो फिर ऐसे कहते हैं, और गुरुजी खुद को ही। ना ना, अच्छा। थोड़ा सा दुखते हैं। वो तो तब करते हैं जब ये सोच लेते हैं कि हम हिट ही हो गए, फिर ऐसे कहते हैं गुरुजी, खुद को ही ऐसे कहते हैं गुरुजी। मैंने कहा बदतमीज बेवकूफ आदमी, तो कैसे करा अब तो खुद नहीं नहीं गुरुजी, मतलब ऐसे कहता गुरुजी प्रणाम। अरे तू गुरुजी है? नहीं, गुरुजी तो आप ही हो, लेकिन ऐसे कहते हैं गुरुजी। अरे यार, इतने कमीने लोग हैं, इनको कोई गुरु परंपरा से कोई मतलब नहीं है। ये बाद में मजा ऐसा भी कहते हैं, ये सीखने तो आते हैं हमारे पास, बाद में इसमें ये कहते हैं कि गुरुजी आदमी ठीक नहीं। आपके बारे में? हाँ, मैंने मतलब सुना है। आपसे सीखा और आप हाँ, एक आदमी बढ़िया नहीं। हाँ, कई बार तो कहते हैं गुरुजी ना टैलेंटेड तो है, नहीं ठीक नहीं है, हम तो कम जाते नहीं आजकल, साले ऐसे ही थे। अरे मैं कह रहा हूँ, कुत्तो मेरे सामने आके दिखाओ तुम करते क्या हो। क्योंकि मैं बोल देता हूँ, मैं इसलिए बुरा बन जाता हूँ, लोग मेरे को बुरा कहते हैं, कह रहे गुरु जी क्या कर दिया यार। मैं कहता हूँ यार, तुम इनका फद्दू क्यों खींच रहे हो यार, इनको बताओ। या एक बार बेसुरे आदमी को ले आया मेरे पास, इसका गाना बनाना है। मैंने कहा इस साला को गाना नहीं आता, कुछ बोलो, एडवांस ले रखा। मतलब उसको पागल बनाने की पूरी योजना बनाए रखी होती है। अच्छा, एक बात बताइए कि इस वक्त जो मतलब जितने भी हरियाणवी सॉन्ग्स आ रहे हैं, मतलब वो कुछ भी लिरिक्स लिखते हैं, उनका कोई मतलब दूर दूर तक नज़र नहीं आता। जैसे पजामा बना दिया, या फिर ये बात करें 52 गज का दामन, वैसे तो बहुत सारे व्यूज़ हैं। 52 गज का दामन आपको लगता है कि आजकल 52 गज का दामन, आप सोचो एक बार, मैं तो एक कारण सारा कॉमन सेंस होना चाहिए भाई, इतना आदमी पढ़ा लिखा ना हो। 52 गज का दामन कौन पहनेगा? अब ये सिंगली लड़कियां हैं, सिंगल लड्डी लड़कियां हैं, इनका है नहीं वो सिस्टम जिसके अगर ये अगर 52 गज का दांगन टांग दिया तो ये बैठ जाएगी। अब ऐसे ही लिख रहे हैं, पता नहीं कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, चैनल बना रखे इन्होंने अपने। बताओ, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। अरे बड़े बड़े खुद ही कहते हैं, बड़ा क्या उड़ा था कि ये चैनल है, ये इनको ये बोलना नहीं आता भाई, ये मैं चैनल क्यों बना रहा हूँ, ये खुद फद्दू बना रहे हैं। ये कहते हैं सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं सर, सब्सक्राइब नहीं, ये कहते हैं सब्सक्राइब। इनको अब ये पढ़े लिखे नहीं है, बोलना ही नहीं आता। सब्सक्राइब ये बोल नहीं सकते। जैसे लिरिक्स था ना, ये सब्सक्राइब बोलते हैं कि इसको सब्सक्राइब करो और बेल बजा दो। अब बेल तुम्हारी घंटा बेल तुम्हारी, शिव जी की बेल बजा दे, किसी की बेल बजा दे तुम्हारी यार, कह रहे घंटा बजा दो, लाइक करो, रिक्वेस्ट करो, गुरु जी एक बार आप लाइक कर दो। मैं क्यों क्या लाइक कर दूँ? मेरा मोबाइल पकड़ के लाइक कर रहा है बड़ा ठाक। हाँ, मुझे गुरु जी 2 पैक भी लिए, गुरु जी को पता नहीं, गुरु जी से लिखवा दिया कि एक्सेलेंट कंपोजिशन। आपकी आईडी से खुद ही कमेंट कर दिया। अरे मेरे बच्चे बैठे रहो, बैठो कर लो, सालों जो